खुशी हुआ हमको कि उन लोग ना चाहते हुए भी मतलब अपना अच्छाई के चलते उन लोग जा रहे हैं। वो समाज के लिए जा रहे हैं और हमेशा वो जाएंगे और हम खुश किस्मत है कि हम उनकी बहन है। झूठा आरोप लगाया गया था संतोष दा के ऊपर और उनके साथी के ऊपर कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद से बहुत जल्द संतोष दा छूट रहे हैं और उनके बाकी जो साथी है वे लोग भी छूट रहे हैं। नमस्कार, जो हायर आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। जेल कैंप के जो केंद्रीय सचिव हैं संतोष कुमार महतो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि जेल कैंप के जो नेता हैं संतोष कुमार महतो और उनके साथ जो बाकी 3 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था, जो सलाखों के पीछे थे, 2025 का केस था, उसी में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और अब उन्हें बेल मिल गई है। जहां जेल कैंप में उत्साह है, वहीं रामगढ़ के लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने कहा है कि भाई ये 13-14 दिन का जो सफर रहा है काफी दुखदाई रहा है उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, जेल कैंप के कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन अभी तक जेल कैंप पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन रामगढ़ की जनता के बीच ये खबर जरूर आ गई है कि जेल कैंप के जो केंद्रीय सचिव हैं संतोष कुमार महतो, उन्हें बेल मिल गई है और कभी भी वो बेल मिलने के बाद जब आदमी बाहर निकलता है केस चलता रहेगा, लेकिन वो सलाखों के बाहर होंगे। और संतोष कुमार महतो के विषय में बता दें तो बहुत संजीदा इंसान है, सोच समझकर बोलते हैं, शिक्षा का अभाव नहीं है, शिक्षा भरपूर है उनके पास, तभी वो कोई भी विषय पर आप उनसे घंटों बात कर लीजिए, ज्ञान उनके पास पूरा है। और जब वो सलाखों के पीछे जा रहे थे तो चाहे उनकी पत्नी रही हो, चाहे उनकी बहन रही हो, जो उनके समर्थक रहे हैं, उनके पड़ोसी रहे हैं, सबने उनका समर्थन किया था। सबने ये कहा था कि वो किसी गलत काम में सलाखों के पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक नेक काम करके जा रहे हैं। गोलाकांड संख्या ये पूरा रामगढ़ में पूरा एकदम हाहाकार मचा दिया था, सब लोग परेशान थे और जितने लोग सपोर्ट करने गए थे उसमें संतोष दा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तो उनके साथी लोग भी हिस्सा लिए थे और उनको पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा आरोप में जेल भेजने का काम किया गया। संतोष महतो कोई अपराधी नहीं है, वो एक आंदोलनकारी है, समाज सेवी है। कभी भी गरीब शोषित पीड़ित मजदूर वर्गों का हक अधिकार का बात होता है, वहाँ संतोष महतो हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। संतोष महतो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनको रामगढ़ के साथ साथ पूरे झारखंड के लोग जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि संतोष महतो कभी भी दलाली नहीं करते हैं, ना कभी झुके हैं, ना कभी झुकेंगे, ना कभी रुके हैं, ना कभी रुकेंगे। अगर 1% भी कहीं न्याय का उम्मीद रहेगा तो संतोष महतो वहाँ जरूर खड़ा रहेगा। 2025 में अक्टूबर महीने में रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में 2 आदिवासी युवकों को चोट लगी थी, जिसके बाद से उनका निधन हो गया था और कहा जा रहा था पुलिस के पीसीआर वैन से उन्हें चोट लगी थी और उनकी मौत हो गई थी। उन्हीं के लिए ये लगातार आवाज उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आम जनता पर तो कोई बात नहीं आई, लेकिन जेल कैंप के जो केंद्रीय सचिव हैं संतोष कुमार महतो समेत ये जो 4 लोग हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। देखिए, शुरुआती दौर से देखा जाए ना तो जेल कैंप एक ऐसी पार्टी है जो जिनमें सिर्फ क्रांतिकारी ही भर्ती हैं, चाहे वो मजदूरों का मुद्दा रहा हो, विस्थापितों का मुद्दा रहा हो, पलायन करने वाले जो मजदूर है दूसरे देशों में चले जाते हैं, वो ज्यादातर संपर्क उनके मुद्दे को जयराम और उनकी पार्टी ही उठाती रही है। तो यहाँ भी जो 2 आदिवासियों की मौत हुई थी इस रामगढ़ वाले केस में, गोला थाने वाले में, जिनकी मौत पीसीआर वैन से, कहा जा रहा है कि पुलिस के पीसीआर वैन से हुई थी, इसको लेकर भी जो पूरा हंगामा बरपा था, इस पर जेल कैंप के जो केंद्रीय सचिव हैं संतोष कुमार महतो ने अगुवाई की थी। वो मुआवजे की बात कर रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे कि भाई पुलिस की गाड़ी से इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। इन सब को लेकर पूरा जो मतलब उस समय जो माहौल बना था, उस दौरान इन पर एफआईआर दर्ज किया गया था। फिर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया खुद से कि भाई मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, मैं खुद ही आत्मसमर्पण कर देता हूं, आप मुझे खींच कर ले जाए, उससे अच्छा है कि भाई हम खुद ही आपको आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्योंकि कानून का जो ओहदा है
वो JLKM के कार्यकर्ताओं में, जयराम में हमने देखा है, हमेशा वो ऊंचा बनाकर रखते हैं कि कानून का पालन होना चाहिए और यही कारण है। लेकिन खुशी की बात है उनके प्रशंसकों में, उनके समर्थकों में कि अब संतोष कुमार महतो जो है केंद्रीय सचिव JLKM के, अब जल्द ही सलाखों के बाहर होंगे क्योंकि बेल मिल गई है। कल शाम ही ये खबर हमारे पास आई थी, लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से या उनकी फैमिली की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हवाओं में कोई बात आती है ना, तो वो गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि कल शाम से ये खबर आने लगी है कि संतोष कुमार महतो को और उनके साथ जो 3 लोग थे उन्हें बेल मिल गई है। अब वो जल्द ही जेल के बाहर होंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार, जोहार।